अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और उज्जैन से विधायक पारस जैन हमारे साथ हैं। उन्होंने अयोध्या के बानू में जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया और यहाँ से 50 लोग गए थे। उसी को लेके आज हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। बताएं आपका अनुभव कैसा रहा। 90 के अंदर आंदोलन हुआ था। पूरे भारत की जनता अयोध्या गई थी। यहाँ पर स्वर्गीय भगवत शरण जी माथुर उन्होंने कहा था कि पारस जी आपको जाना है। हम यहाँ से ट्रेन में बैठ के गए थे। झांसी में हमको उतार लिया था। झांसी में हमारी गिरफ्तारी हुई। वहाँ कृषि विश्वविद्यालय था, उसके 4 गेट थे। हम 30-40 जने का हमारा ग्रुप था। हम लोग पैदल खूब 2-2.5 घंटे घूमे, जिसके बाद वहाँ की पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया और देर बाद मेती शरण गुप्त की जन्मभूमि है, वहाँ हमको भेज दिया था। शांति स्वरूपानंद जी भी हमारे साथ थे। वहाँ हम रहते थे और रोज़ वहाँ से एक नहर थी, वहाँ सुबह जाके नहाते थे। और जिसके बाद जब बाणू में गए, बाणू में बहुत सख्ती थी क्योंकि जाने ही नहीं देते थे, लेकिन हम बाणू में भी वहाँ पर अयोध्या में पहुँच गए थे। अयोध्या में पहुँच के सरयू नदी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रोज़ हम सरयू नदी जाते थे। रात को रोज़ हम पूरा का पूरा गुट निकलता था, नारे लगाता था, दाल बाटी चूरमा हम उज्जैन के सुरमा। ये नारा ऐसा प्रचलित हुआ था कि खूब लोग सुनते थे, घरों में से निकलते थे और कहते थे कि वास्तविक में ये कार सेवक लोग हैं। और वहाँ पे भी खाने की कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, लेकिन बहुत सारी व्यवस्था उस टाइम की थी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का आंदोलन वहाँ हुआ था भारत के अंदर, ऐसा आंदोलन कभी भी राम मंदिर के अयोध्या में कभी नहीं हुआ, ना होगा। और वास्तविक में जो हमारा उद्देश्य था उसकी पूरी हमारी पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्ट में डिसीजन कराने के बाद एक भव्य मंदिर, जैसे महाकाल लोग इससे भी बड़ा मंदिर बन गया है, तो लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे। मैं भी 22 के बाद परिवार के साथ जाऊँगा और वहाँ के दर्शन करूँगा। धन्यवाद। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। हम अयोध्या में राम मंदिर के 1992 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में उज्जैन से बहुत सारे लोग गए थे। हमने अभी विधायक पारस जैन से बात करी। अब हम शील लश्करी उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने भी अयोध्या के 1992 में हुए आंदोलन में भाग लिया था। बताएं शील जी, आप उस समय किस पद पे थे और किस तरह का आपने आंदोलन में भाग लिया था, कितने लोग थे? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उसका जिले का अध्यक्ष था। उस दौरान हम यहाँ से पूरी युवा मोर्चे की टीम लेके गए थे। मेरे साथ हमारे प्रदेश के जो कोषाध्यक्ष थे वीरेंद्र जी कावड़िया, मेरे जो महामंत्री थे प्रदीप वेद, ऐसे प्रकाश शर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग, करीब 100-150 युवा मोर्चे की पूरी मंडली हमारे साथ गई थी। और वहाँ पे हमने 7-8 दिन तक रहे थे। और उस ढांचे को जो टूटा था उसमें भी हम सारे लोग थे। और फिर भगवान जी की जो स्थापना करी थी छोटे मंदिर की, वो हमने हमारे हाथों से करके आए थे। शील जी, उस समय कितने लोग और आप लोगों को क्या परेशानी आई, किस तरह से गए थे आप लोग? यहाँ से हम ट्रेन से गए थे। ट्रेन से मतलब टुकड़ों में गए क्योंकि वहाँ पे बड़ा वो था। लेकिन जब हम अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पे हमको जंगल, मतलब वो जो खुला क्षेत्र वहाँ पे रहने को दे दिया था। चारे बिछाए थे। ठंड बहुत थी, लेकिन हम चारों के अंदर सोते थे। और जब वो मस्जिद जो ढांचा था वो जो टूटा, उसके बाद फिर रात के आह्वान हुआ कि मंदिर की स्थापना करनी, तो सब रात के मैंने वहाँ पे ऐसा माहौल देखा जिनके लोगों के हाथ नहीं थे। यहाँ पे बाल्टी टांग के पानी भर के नीचे से ला रहे थे। साउथ की महिला रकमे पहनी थी, लेकिन वो पूरी तरह से काम कर रही थी। ऐसा माहौल था कि बस पूछो मत, वो पैर रखने की जगह नहीं थी। शील जी, यहाँ बताते हैं कि वहाँ से जो ईंट भी बहुत सारे लोग लेके आए थे, तो आपके नॉलेज में है या कितने लोग लाए थे या ऐसे कौन लोग हैं? अधिकतर लोग ईंट लेके आए थे, लेकिन बाद में वो सब मंदिरों में रखवा दी गई थी। हम भी लाए थे, लेकिन वो बाद में मंदिर वगैरह में रखा दी गई, क्योंकि घर वालों ने कहा कि ये मंदिर आप भगवान के वहाँ की वो जो है, इसको अपन मंदिर में रख दो। तो ऐसे कौन से मंदिरों में रखी हुई है, कुछ है आपकी जानकारी में? वो तो सब इकट्ठा करके मंदिरों में रखवा दी थी। ये थे हमारे साथ शील लश्करी। इन्होंने राम मंदिर में हिस्सा लिया। राम मंदिर के 1992 के अयोध्या मंदिर में जो आंदोलन हुआ उसमें भाग लिया था। आज हम बात कर रहे हैं लगातार अयोध्या में। आपका इस बार आप कब अयोध्या में जाएंगे ये बताएंगे शील जी। 22 तारीख को तो आह्वान किया है कि जो जिनको निमंत्रण दिया वो आएंगे, क्योंकि व्यवस्था का भी सवाल है। उस 22 के बाद
जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी वहाँ से आह्वान होगा, क्योंकि अब सतत चलता रहेगा, तो भीड़ को देखते हुए सबको जब भी उज्जैन में आह्वान होगा तब हम जाएंगे और बिल्कुल सपरिवार जाएंगे। क्योंकि भगवान राम जी जो हिंदुस्तान का हिंदू जनमानस, तो क्या भारत का हर व्यक्ति चाहता था राम जी की मंदिर की स्थापना हो। तो हम सब लोग तहे दिल से प्रेम से जाएंगे और जब भी आह्वान होगा, जब वहाँ बुलाने की बात होगी तब जाएंगे, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था भी देखनी है और सब परिवार जाने की हम सोच रहे हैं। उज्जैन से बहुत सारे लोग अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, परंतु उनका कहना है कि जब अयोध्या में आम लोगों को प्रवेश मिलने लगेगा तो वे परिवार के सहित जाएंगे। यही उज्जैन में रहकर बहुत सारे आयोजन होने वाले हैं, उसमें सभी लोग शिरकत करेंगे। उज्जैन से रजत न्यूज के लिए राजेश रावत।